पुरातन रूपों के नाश की प्रवृत्ति सभी भाषाओं में मिलती है। जैसे अपभ्रंश में पुराने संस्कृत प्राकृत के 8 कारक रूपों में से केवल 3 प्रकार के ही कारक रूप मिलते हैं। जैसे पुराने रूप हमें मिलते थे 3 प्रकार: कर्ता, कर्म, संबोधन, दूसरा करण और अधिकरण, तीसरा संप्रदान, अपादान और संबंध। ये 3 रूप हमें अपभ्रंश में मिलते हैं, 3 वर्ग मिलते हैं। आगे चलकर हिंदी में केवल 2 विभक्तियां शेष रह जाती है, अविकारी और विकारी। जैसे मैं अविकारी है, मुझे, मेरा, मेरे अविकारी है, हम यदि अविकारी है तो हमें, हमारा, हमारे विकारी शब्द है। तू अगर अविकारी है तो तुझ, तुझे, तेरा, तेरे, ये विकारी पद हैं। इन भाषाओं की भांति ही अंग्रेजी में भी पहले की अपेक्षा रूपों में कमी हुई है। अंग्रेजी की बलिश जैसे स्ट्रॉन्ग क्रियाओं के रूप बिना किसी नियम के चलने के कारण स्मरण रखने में कठिन होते हैं। जैसे गो, वेंट, गॉन, सिंग, सेंग, संग। इन बली क्रियाओं की तुलना में निर्बल क्रियाओं के रूप एक नियम से ईडी लगाकर चलते हैं, इसलिए उन्हें स्मरण रखना सरल होता है। जैसे काल, काल्ड और काल्ड। इसका परिणाम यह है कि अंग्रेजी में जो बली क्रियाएं हैं उनके रूपों का स्थान निर्बल क्रियाओं के रूप ले लेते हैं। पुराने 3 लिंगों के स्थान पर 2 लिंग, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग, और 3 वचनों के स्थान पर 2 वचन, एक वचन और बहुवचन के प्रयोग में भी अनेक रूपों का लोप हो गया। दूसरी दिशा है नए रूपों की उत्पत्ति। भाषा में भी देखिए आप, क्रिया प्रतिक्रिया चलती रहती है। रूप परिवर्तन के क्षेत्र में भी रूपों की बहुत अधिक एकरूपता आ जाती है और उनके प्रयोग में भ्रम होने लगता है, तो अर्थ में भी अनिश्चितता उत्पन्न होती है। तब प्रतिक्रिया स्वरूप रूपों की एक रूपता को समाप्त करके उसमें अनेक रूपता लाने का प्रयत्न होता है। नवीनता का आकर्षण भी इसमें सहायक होता है। उदाहरण के लिए संस्कृत में आकारांत स्त्रीलिंग लता शब्द के एक वचन के रूप पंचमी और षष्ठी विभक्ति का अतिरिक्त शेष विभक्तियों में भिन्न भिन्न थे, पर पाली में तृतीय विभक्ति से लेकर सप्तमी विभक्ति तक सब रूप एक जैसे ही हो गए। जैसे संस्कृत में तृतीया का रूप है लतया, लतया पाली में लताय हो गया। चतुर्थी का रूप है लताये, तो पाली प्राकृत में लताई मिलता है। इस प्रकार पाली के रूपों में किसी एक को भाषा में प्रयुक्त होता हुआ देखकर यह समझना कठिन है कि कौन सी विभक्ति का रूप है और कौन से कारक संबंध को प्रकट कर रहा है। ऐसी दशा में अस्पष्टता को दूर करने के लिए स्वाभाविक प्रतिक्रिया हुई और उत्तरवर्ती अपभ्रंश काल में विभिन्न कारकों के अर्थ को स्पष्ट करने के लिए मूल शब्दों के साथ सहायक शब्दों या कहें कि प्रत्ययों का उपयोग होने लगा। उदाहरण के लिए षष्ठी में लताई के स्थान पर लता केरक और सप्तमी में लताई के स्थान पर लता मज्झे ये रूप चल पड़े। यही सहायक शब्द आधुनिक हिंदी में भी परसर्गों जैसे ने, को, से, का, में, इनमें विकसित हो गए हैं। तो ये 2 दिशाएं हैं रूप परिवर्तन की। अब हम बात करते हैं रूप परिवर्तन के कारणों पर। रूप परिवर्तन के वैसे तो अनेक कारण हैं, किंतु प्रमुख कारणों में देखें तो पहला कारण है सरलता की प्रवृत्ति। हर मनुष्य ध्वनियों और रूपों में सरलता चाहता है। जटिलता के स्थान पर एक रूपता स्मरण रखने में सरल होती है। संस्कृत के 3 वचनों और 3 लिंगों के स्थान पर परवर्ती विकसित भाषाओं में 2 वचन और 2 लिंग रह गए
और प्रारंभ में संस्कृत आदि 8 कारक विभक्तियों में 24 रूप बनते थे। हिंदी में आते आते विभक्ति के केवल 2 रूप रह गए, अविकारी और विकारी। इस प्रकार सरलता की प्रवृत्ति के कारण रूप बदलते चले गए। संस्कृत में इकारांत हरि और नकारांत करिन आदि शब्दों के रूप तृतीय विभक्ति एक वचन में हरिणा करिणा आदि के रूप में ही समान हो ही गए, जबकि इन्हें वस्तुतः भिन्न भिन्न होना चाहिए था। तो एकरूपता लाने में सरलता की प्रवृत्ति का अतिरिक्त और कोई अन्य तर्क संगत कारण नहीं है। इससे रूप परिवर्तन होता है। दूसरा है नवीनता की प्रवृत्ति। जीवन में मनुष्य नवीनता चाहता है। खान पान, वेशभूषा सभी में नवीनता अपेक्षित है। तो परंपरागत शब्द रूपों का प्रयोग करते करते जब मनुष्य ऊब जाता है तो वह नए नए रूपों की खोज में लगता है। उदाहरण के लिए सुंदरता, प्रचुरता, प्रखरता, ये शब्द रूप भाषा में पहले से ही प्रचलित थे, किंतु नवीनता के लिए इन्हीं शब्दों में अर्थों में सौंदर्य, प्राचुर्य, मार्दव, प्राखर्य ये रूप भी चल पड़े। इसी प्रकार वस्तु के लिए विषय वस्तु, व्यंजना के लिए अभिव्यंजना, फिर अभिव्यंजना पद्धति, इस प्रकार के कई रूप प्रचलित हुए। रूप परिवर्तन का तीसरा कारण है स्पष्टता की आवश्यकता। शब्द रूपों में जब अत्यधिक समानता होती है तो अस्पष्टता हो जाती है। इसे दूर करने के लिए पुनः भाषा के समान रूपों में भेद उत्पन्न किया जाता है और विशेष विशेष अर्थों को प्रकट करने के लिए विशेष विशेष प्रत्यय जोड़े जाते हैं। जैसे पाली में तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी और सप्तमी विभक्तियों के शब्द रूप बिल्कुल ही समान हो गए, तो षष्ठी विभक्ति के लिए कैरक और सप्तमी विभक्ति के लिए मध्य आदि सहायक शब्दों का प्रयोग भाषा में चल पड़ा। इससे षष्ठी और सप्तमी विभक्ति के अर्थ में स्पष्टता आ गई और उसे शेष विभक्तियों से पृथक पहचाना जाने लगा। चौथा जो कारण है वह है सादृश्य। मनुष्य का स्वभाव है कि वह मिलती जुलती बातों को सरलता से स्मरण कर लेता है और इसी से नए रूप चल पड़ते हैं, रूप बदल जाते हैं। करीना की समानता पर हरिणा की उत्पत्ति हुई। इसी प्रकार सादृश्य के कारण संस्कृत के अकारांत शब्द रूपों के सादृश्य पर पाली में इकारांत उकारांत शब्दों के रूप भी अकारांत जैसे ही हो गए। जैसे पुत्तस्य, अग्गिस, वाउस। हिंदी में 3 से तीनों बनना तो ठीक था, किंतु 2 से नए के अभाव में भी दोनों बनने में यही सादृश्य का नियम काम कर रहा है। द्वादश के सादृश्य पर एकादश और सादृश्य आस शब्द का, देखिए आप, आस शब्द के सादृश्य पर सांस शब्द में परिवर्तन हुआ है। 5वां कारण है अज्ञानता। जो पतंजलि ने गाय के या गो के अपभ्रंश रूपों की चर्चा की वो सब अज्ञान में है। इसी भांति श्रेष्ठ संस्कृत का शब्द है और आजकल श्रेष्ठतम का प्रयोग चल पड़ा है, जो गलत भी है लेकिन अज्ञान है। उपयुक्त के साथ उपरोक्त भी व्यवहार में आ रहा है। सृष्टा के साथ में सृष्टा, दोनों समान समझे जाते हैं। 6ठा कारण है बल। किसी विशेष पद पर बल देने के लिए भी रूपों में परिवर्तन हो जाता है। जैसे खालिस, खालिस के लिए निखालिस का प्रचलन, जो गलत तो है लेकिन चल पड़ा है। सज्जन के लिए सज्जन पुरुष, सज्जन अपने आप में पुरुष होता है लेकिन उसके लिए पुरुष अतिरिक्त प्रत्यय जोड़ देते हैं। श्रेष्ठ और सर्वश्रेष्ठ या श्रेष्ठतम का प्रयोग, ये सब इसलिए चल पड़े हैं कि इनमें से
प्रथम रूप को निर्बल समझकर वक्ता अपनी बात को बल देने के लिए कुछ अनावश्यक या अतिरिक्त ध्वनियां जोड़कर उसे सबल रूप प्रदान करना चाहता है। तो इस प्रकार रूप परिवर्तन के ये 6 मुख्य कारण हैं। इसके अतिरिक्त कुछ अन्य कारण भी है, जैसे अन्य संस्कृतियों के प्रभाव से भी रूप परिवर्तन होते हैं, विचारधारा में परिवर्तन से भी होते हैं, पुराने रीति रिवाजों में परिवर्तन जब होता है तो भी रूपों में परिवर्तन होते हैं। लेकिन मुख्यतया ये 6 कारण है जो रूपों में विकार उत्पन्न करते हैं, या कहें कि रूपों में परिवर्तन के वाहक बनते हैं, कारण बनते हैं।